आज हम आपको बताएंगे कि सुपर टैक्स क्या होता है। सुपर टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये लागू क्यों हुआ हमारे ऊपर सुपर टैक्स? 2022 से पहले जो सुपर टैक्स था वो बैंकिंग सेक्टर पर लगाया गया। अब इसकी वजूहत क्या थी? अब पहले हमारे पास जो कंपनीज के ऊपर टैक्स होता था वो 29% था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब टैक्स और कैसे वसूल किया जाए लोगों से, तो उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, वो करवाया सुपर टैक्स। पहले क्या था कि कंपनीज जो हैं, कंपनीज की बात हो रही है बैंकिंग सेक्टर की, कंपनीज 29% उनके ऊपर टैक्स स्लैब्स अप्लाई किया गया है। अब अब 29 के ऊपर डायरेक्ट आप 29 को 39 या 35 नहीं कर सकते। काफ़ी इश्यूज खड़े हो जाते कंपनीज में और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भी चलो हम एक सुपर टैक्स लगा देते हैं। उसकी भी एक रीज़न थी कि क्यों ये सुपर टैक्स लगाया गया था। सबसे पहले ये बैंकिंग कंपनीज पे लगाया गया था। अब क्या हुआ कि 2022 के बाद ये सुपर टैक्स जो है ये कंपनीज में भी लगाया गया, जितने भी बिजनेस सेक्टर थे उनके ऊपर लगाया गया है सुपर टैक्स। अच्छा, वो सुपर टैक्स अप्लाइड होता है इनकम बिफोर टैक्स के ऊपर। इनकम बिफोर टैक्स, जैसे आप नॉर्मल टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो भी इनकम बिफोर टैक्स होता है। इसी तरह आपका जो सुपर टैक्स है उसी इनकम के ऊपर सुपर टैक्स भी कैलकुलेट होता है। सुपर टैक्स के लिए स्लैब रेट बनाए गए हैं कि अगर किसी कंपनी का जो इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी इनकम बनती है वो इस लिमिट से इस लिमिट तक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट स्लैब रेट लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर 150 मिलियन तक किसी कंपनी की इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये स्लैब रेट आ रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्लैब रेट है वो है 10%। अगर आपकी जो इनकम है, किसी भी कंपनी की इनकम 500 मिलियन से अबव होती है तो उसको स्ट्रेट 10% देना पड़ेगा। 500 मिलियन के ऊपर 10% नहीं देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 500 मिलियन से अबव होती है तो उसको 10% जो भी टैक्सेबल इनकम है उस पर देना पड़ेगा 10%। अब क्या होता है कि अब जैसे कंपनी देती है 29%, तो उसको देना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुपर टैक्स अप्लाई होता है उसी इनकम के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। 29% कैसे आएगा? जो आप जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है कि उसके अंदर आप सारी चीजें जो होती है ना, एडमिजिबल, इनएडमिजिबल और बिजनेस लॉसेस जितने भी होती है प्लस माइनस करके, या अदर इनकम जितने भी होती हैं करके, जो भी आपकी नेट इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम आती है, तो उस पर ये 29% अप्लाई होता है। जब सुपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसी कंपनी जिनके पुरान प्रीवियसली जो है बिजनेस लॉसेस चलते हुए आ रहे होते हैं, सुपर टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर आप जितने भी प्रीवियस लॉसेस वगैरह हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। उसको जो भी लॉसेस वगैरह होंगे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं लेना। आपकी जो बिफोर इनकम टैक्स आ रही होती है उसके ऊपर 10% आपका अप्लाई होगा। तो वैसे भी आप देखें तो 39% की उसकी कैलकुलेशन बनती है। आप बड़ी सिंपली अगर इसकी कैलकुलेशन की तरफ देखें, मैंने बड़ी अमाउंट तो नहीं लिया, एक सिंपल समझाने के लिए किया कि अगर आपका, क्योंकि ये पूरी एक इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी जो आपको समझाने के लिए होगा, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर एक्सपेंसेस लेस करके, वो जो भी आप बेहतर जानते हैं कि आप जो इनकम स्टेटमेंट है कैसे बनती है। आप, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर फॉर एग्जांपल करें 1 लाख का, मैं नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बड़ी उसके अंदर फिगर्स के अंदर नहीं लेके जा रहा। तो उसके ऊपर जो नॉर्मल इनकम टैक्स अप्लाई होता है वो 29% है। अच्छा, इसके अंदर 3 फार्मूल्स अप्लाई होते हैं। एक नॉर्मल आपका इनकम टैक्स है, एक 17% अप्लाई होता है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है, और फिर एक टर्नओवर टैक्स होता है जो 1.25% है। तो हायर देन जो भी होगा वो आप लेते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जो 29% टैक्स अप्लाई होता है वो टैक्स की अमाउंट ज्यादा आ रही होती है, तो इसलिए 29% अप्लाई किया। इसी तरह उसी इनकम के अंदर आप बात करते हैं सुपर टैक्स की, तो सुपर टैक्स का भी यही फार्मूला है कि आपने 10% जो है, सपोज करें आपकी इनकम जो है, क्योंकि जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं, बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं, उनकी जो इनकम है वो 500 मिलियन से बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने एक थ्री शोल्ड रख दिया कि भाई 500 मिलियन से जितनी भी होगी हम स्ट्रेट 10% लेंगे आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आता है। तो अब क्या होता है, सुपर टैक्स आपका 10% आया, 10% आपने वही आपकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वो लगा लेते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर देख लें तो 39,000 आता है, तो परसेंटेज भी आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इनकम के ऊपर आपको 39% टैक्स देना पड़ जाता है। अदर टैक्सेस डिफरेंट है, तो ये आपकी एक टैक्स लाइबिलिटी बनती है। अब ये जब टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो फिर आपने इसमें से जो भी एडवांस टैक्स दिया हुआ होता है या विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह डिडक्ट हुए होते हैं, तो वो सारे माइनस करने के बाद आपकी नेट लाइबिलिटी बनती है पेएबल की, जो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही होती हैं जो सुपर टैक्स की कैलकुलेशन को करना पड़ता है। अब इसमें यही चीजें देखी जाती हैं कि भाई सुपर टैक्स अप्लाई किस वजह से हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। पहले ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर था,
फिर उसके बाद 2022 के बाद ये कंपनीज के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गया। मेन इशू जो आता है, जो अकाउंटेंट्स या दूसरे उनको इशू आता है कि हमें कैलकुलेशन किस किस पॉइंट के ऊपर जाके सुपर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जैसे आप 29% टैक्स लगा रहे हैं उसी इनकम के ऊपर आपको सुपर टैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस इसके अंदर सुपर टैक्स में ये होता है कि अगर आपकी जो भी इनकम आ रही है उस सुपर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जितने भी पुराने लॉसेस वगैरह हैं उसको इसके अंदर कंसीडर नहीं करते, इसमें से उसको उसका इम्पैक्ट नहीं लिया जाता। ये जो 29% टैक्स है, जो नॉर्मल आपकी इनकम स्टेटमेंट आ रही है उसमें आप जो पुराने लॉसेस वगैरह होते हैं उसका इम्पैक्ट ले रहे होते हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन सुपर टैक्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये मेन एक डिफरेंस है कि 10 जो सुपर टैक्स है वो कौन सी कैलकुलेशन पे अप्लाई होगा, और जो जो बाकी जो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेशन होती है, जो सिंपल सा एक फार्मूला है जिसमें एडमिजिबल इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं और इसके अलावा जो बिजनेस लॉसेस होते हैं और अदर इनकम जितनी भी हैं, जो जिस तरह की भी इनकम्स वगैरह होती हैं, वो प्लस माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आती है उस पर आप नॉर्मल टैक्स देंगे, और जो सुपर टैक्स है उसका मैंने आपको बता दिया। तो सुपर टैक्स की जो कैलकुलेशन है अब मेरे ख्याल में आपके लिए ईजी होगी कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है। बहुत ईजी है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जो है जब लड़के वगैरह इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वो उनसे पूछा भी जाता है कि सुपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे है। कुछ टेक्निकल सवाल होते हैं वो मैंने आपसे वो बता दिए यहाँ पे कि सुपर टैक्स की टेक्निकलिटी क्या है, कि उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ईजी हैं और इसको अप्लाई करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी सुपर टैक्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लैब रेट्स हैं आपके पास अवेलेबल भी होते हैं, स्लैब रेट्स ऑनलाइन भी होते हैं और शेयर्स भी हो रहे होते हैं। तो जो मैक्सिमम है वो 500 मिलियन से ऊपर जितनी भी इनकम होगी 10% आपको देना है, और वो भी टोटल जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर देना है। थैंक यू।